Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम का 10वां दिन यौम आशूरा, जहाँ अहमियत और फजीलत का दिन है, वहाँ नवासे रसूल जिक्र गोशे बतूर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यौम शहादत का दिन है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के विलादत के बारे में दो अक़वाल आते हैं। उनका दिन 5 शबान है, बाज़ रवायात में आता है 4 हिजरी और बाज़ रवायात में आता है 5 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम से ख़ास तौर पर मोहब्बत थी और फरमाया करते थे, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, तो मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे। और कई रवायात के अंदर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को बयान फरमाया, जैसे कि एक रवायत के अंदर आया, फरमाया कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह ने मोहब्बत की, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा अल्लाह उसको जो है वो जन्नत के अंदर डालेगा, और जिसने हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा अल्लाह उस पर मक़बूज़ होगा, उसको जहन्नम के अंदर डालेगा। और फरमाया एक रवायत के अंदर कि जिसने हसन हुसैन उनकी वालिद और वालदा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे। फरमाते हैं कि एक दफ़ा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर निकले और एक कंधे के ऊपर हज़रत हसन को बिठाया और एक कंधे पे हज़रत हुसैन को बिठाया और जा रहे हैं, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा और फरमाया कि क्या ही बेहतरीन सवारी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन हज़रत उमर की तरफ देखा और फरमाया, सवार भी तो कितने बेहतरीन है। तो इसी तरह जब हज़रत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर मुबारक में थे, तो फरमाया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उम्मे सलमा से कि अंदर किसी को मत आने दीजिएगा, एक ऐसा फरिश्ता आ रहा है मेरे पास जो आज तक वो मेरे पास नहीं आया। उतने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते हुए आए, तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें रोकना चाहा, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो पड़े, तो फ़ौरन उन्हें छोड़ दिया। क्यों कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास थे, तो हज़रत हुसैन की रोने की आवाज़ आई, तो फरमाया कि ऐ फ़ातिमा हुसैन को रोने मत दिया करो कि इसके रोने से मुझे तकलीफ़ होती है। और जैसे ही हज़रत हुसैन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अंदर गए, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मुझे रोने की आवाज़ आने लग पड़ी। मैं गई हूँ तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा हज़रत हुसैन को अपने सीने के साथ जकड़ा हुआ है और रो रहे हैं हज़ारों कतार। मैंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? फरमाया कि जो फरिश्ता आया था मुझसे, जब मैंने अपने इस लाडले को उठाया तो फरमाया कि आप इससे मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा हाँ मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। फरमाया कि याद रखिए कि आपकी उम्मत के लोग इसको शहीद कर देंगे। और फरमाया कि मुझे वहाँ की मिट्टी भी ला के दिखाई गई है जहाँ पे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया जाएगा, और वो मिट्टी लाल सुर्ख। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यौम करबला के अंदर यौम आशूरा के दिन शहीद कर दिया गया, और हज़रत हुसैन और पूरे तकरीबन 72 लोगों को अहले बैत को शहीद किया गया। तो उसमें से जो सिर्फ एक मर्द बचे थे लड़के, वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, जो छोटे बच्चे थे। एक मरतबा उनके जो खादिम थे उन्होंने देखा कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी रात रोते रहते हैं। तो एक दफ़ा उन्होंने पूछा, हज़रत आपको क्या, क्यों रोते रहते हैं? तो बड़ी दर्दनाक आवाज़ में कहा कि मैं क्यों ना रोऊं, याकूब का बेटा यूसुफ जब खोया था और पता भी था कि वो जिंदा है, लेकिन उनकी तरफ नहीं पहुंचा और रो रो के उनकी आंखों की बिनाई चली गई, तो मुझे कैसे नींद आ जाए और मैं कैसे सो जाऊं और क्यों ना रोऊं कि मैंने अपने सामने पूरे अहले बैत को जो है ना वो शहीद होकर दी थी। तो अल्लाह पाक यौम आशूरा के दिन जो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत है, उस शहादत के सिलसिले में जो अल्लाह पाक ने इस्लाम को कायम और दायम रखा है, अल्लाह आज तक जो हम तक इस्लाम और इस्लाम की चीज़ें हम तक पहुँची हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सब को भी
اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرمایا کہ میرے یہ جو دونوں ہیں حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس جنت کے اندر جب ہم جائیں تو ہمارے بھی یہ سردار ہمیں وہاں پہ ملیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں یوم عاشورہ کی اہمیت اور فضیلت کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔